लोकसभा का 5वां चरण शुरू होने वाला है। यहाँ से धुलिया क्षेत्र से, यहाँ की लोकसभा से हमने शेख मोहम्मद जाहिद साहब को एज ए प्रत्याशी कैंडिडेट के तौर पर यहाँ से पेश किया है। हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन, जहाँ एक तरफ इसको ये तय करना है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा या फांसीवाद आएगा, जहाँ ये तय करना है कि सेकुलरिज्म रहेगा या यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात जो की जा रही है वो आएगा, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान बाकी रहेगा या ये कि संविधान को हटा दिया जाएगा, जहाँ इस बात का फैसला होना है कि लोगों को रोज़गार मिलेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट रेशो और बढ़ेगा, जहाँ इस बात का फैसला होना है कि यहाँ पर जो गरीब है, दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा या फिर ये इश्यूज़ जो है पीछे चले जाएंगे। जहाँ इस बात का फैसला होना है कि यहाँ कॉरपोरेट वर्ल्ड, पूंजीपति लोगों की चलेगी या आम आदमी की को हिस्सेदारी मिलेगी यहाँ के रिसोर्सेज में। दोस्तों और साथियों, ये तो बिल्कुल बुनियादी बात है कि ये फैसला होना है इस इलेक्शन में, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव तौर पे जो चीज़ सामने आ रही है, यानी यहाँ जाहिर है कि हमारे सामने जो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है, डीएमके है और दूसरी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। लेकिन इनमें से बेशतर पार्टियाँ वो पार्टियाँ हैं जो कभी बीजेपी के साथ भी बैठ जाती है, कभी सेकुलर फ्रंट पे भी आ जाती है। यानी ये कहना कि वो हमारी लड़ाई लड़ने के सिलसिले में बहुत संजीदा है, ये बात सही नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि हमारे लिए ज़ाहिर है कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, तो हमें इंतखाब ये करना है कि ठीक है, हमें इस इलेक्शन में खाई की तरफ कदम नहीं बढ़ाना है, ये तो हमें तय है। लेकिन जहाँ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर हम समझते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, एक मुतबादिल है, एक विकल्प है, उस विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक मूल्यों पे आधारित राजनीति करने वाली पार्टी है, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, इक़्तिदार पर अपनी सियासत करती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता परिवर्तन के लिए मैदान में नहीं आई है, बल्कि वो व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस देश के जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहती है, उसकी मुनसिफाना तकसीम चाहती है। हम चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज में सिर्फ पूंजीपति लोगों का हिस्सा न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग को, दबे पिसे कुचले लोगों के लिए भी उसके अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया समझती है कि ये देश किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं है, ये देश किसी एक जाति विशेष का देश नहीं है, ये देश किसी एक भाषा का विशेष का देश नहीं है, ये देश किसी एक कल्चर का देश नहीं है, ये मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। तो इस देश के अंदर तमाम कल्चर को, तमाम धार्मिक गिरोहों को आगे बढ़ने, तरक्की करने के समान अवसर मिलने चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी इस बात को अश्योर करता है। लेकिन बदकिस्मती से जो पार्टियां इस सेंटर में आती रही हैं या स्टेट में आती रहती हैं, उन्होंने कभी भी इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश नहीं की। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे 543 सीट में से, हालांकि हमारी पार्टी 11 स्टेट्स में काम कर रही है और हमारी पार्टी के लोकल यानी आपके लोकल बॉडीज़ के अंदर अच्छे खासे प्रतिनिधि मौजूद हैं, चाहे वो केरला हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो। लेकिन ज़ाहिर है कि इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने सिर्फ एक प्रत्याशी खड़ा किया है और उसकी वजह ये है, हम ये महसूस करते हैं कि इस बार का इलेक्शन कांटे का इलेक्शन है। इस बार के इलेक्शन में हमको इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना है। इस बार के इलेक्शन में हमें इस यहाँ की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसमें बदलाव लाना है। यहाँ के इस बार के इलेक्शन में हमें मुल्क के सेकुलर वैल्यूज़ को बचाना है। इस बार के इलेक्शन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि सिर्फ हम एक सीट पे अपना प्रत्याशी देंगे, ताकि हम पब्लिक के सामने एक ऑल्टरनेटिव भी रखें, एक विकल्प भी रखें कि भाई ये हम पिछले 70 साल से जो तजुर्बा करते आ रहे हैं, उसके मुकाबले में एक नया तजुर्बा करने का वक्त आ गया है। हमारा मानना ये है कि सत्ता परिवर्तन से मसला हल नहीं होता है, इसलिए कि ये जो पार्टियां आज बीजेपी के विकल्प के तौर पे आ रही है, वो पहले भी सत्ता में रही है। तो हमारे जो बुनियादी समस्याएं हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो लेकिन मसला ये है कि हमने वेलफेयर पार्टी बनाते वक्त ये बात रखी थी कि हमारी पार्टी एक एडिशन नहीं है,
एक इतनी सारी पार्टियों में 3000 पार्टियों में एक पार्टी का इजाफा नहीं है, बल्कि ये इन करप्ट, कम्युनल, क्रिमिनल, अवसरवादी पार्टियों का विकल्प है। दोस्तों और साथियों, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये इलेक्शन लड़के एक विकल्प अपना आपके सामने रखेंगे, और जो तब्दीली हम समाज में चाहते हैं, माशरे में चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा देश वाक़तन एक ऐसा देश बने जिसकी कल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने की है, जिसका ख्वाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यानी जो चौथा पार्ट है, चौथा बाब है, उसके अंदर दिखाया गया है कि एक ऐसा देश होगा जिसमें गरीब और अमीर के दरमियान जो खाई है वो पाटी जाएगी, जिसमें ऐसा देश होगा जिसमें हर आदमी को एम्पावर किया जाएगा, एक ऐसा देश होगा जिसमें हर बच्चे के लिए, जो पैदा होने वाला बच्चा है, उसको फ्री, कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। हर समाज के अंदर समानता लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जाहिर है कि हम 70 साल में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने ख्वाब दिखाए थे उसको हम साकार नहीं कर सके, और उसकी वजह यही है कि जो पार्टियां पावर में आती रही हैं उन्होंने कभी भी अपने आप को कमिट नहीं किया उन वैल्यूज़ से, कभी भी अपने आप को जो है उस तब्दीली लाने के लिए कभी उन्होंने कोशिश नहीं की है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इस क्षेत्र में, हम जानते हैं कि ये धुलिया का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है महाराष्ट्र का, यहाँ मालेगांव जैसी जगह है जहाँ पे तमाम लोग एक इंडस्ट्रियल काम में लगे हुए हैं, यानी बुनकरी का काम होता है, यहाँ से पावर लूम्स लगे हुए हैं, लोग बड़े मेहनती लोग हैं, बहुत कमिटेड लोग हैं, सोचते समझ के फैसले करते हैं, और यानी अच्छा बुरा, देश का अच्छा बुरा भी और अपना अच्छा बुरा भी सामने रखते हुए वो फैसला करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में 20 तारीख को हम शेख मोहम्मद ज़ैद साहब को आप सामने पेश करते हैं। शेख मोहम्मद साहब का चरित्र जो है सबके सामने है। ये ग्राउंड के आदमी हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, ज़मीनी समस्याओं को समझते हैं। यहाँ जो समस्याएं हैं, पावर लूम की समस्याएं हैं, यहाँ पे बेरोज़गारी की समस्याएं हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्याओं को यहाँ के अब तक के जो प्रत्याशी गए हैं, चाहे वो कांग्रेस का गए हो या बीजेपी का गए हो, उन्होंने इन समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं की है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये वचन देती है यहाँ के तमाम लोगों को, ये वादा करती है कि हमारा आदमी सिर्फ यहाँ से चुनकर जाएगा तो लोकसभा में नहीं बैठेगा, बल्कि वो ज़मीन से जुड़ा रहेगा और ज़मीन की समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा। शेख मोहम्मद ज़ैद साहब जो है हमारे प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह जो है गैस सिलेंडर है, और जो गैस सिलेंडर तकरीबन हर घर की ज़रूरत है आज के ज़माने में। और जिस तरह उसने, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट में पिछले 10 साल में गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ा दिए हैं, 400 का सिलेंडर जो है आज पहले 1100 तक चला गया था, अब 800 तक आके रुका हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी की समस्याओं पर कोई बात नहीं हो रही है। देश के अंदर बड़े बड़े रैलीज़ हो रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, आम आदमी की समस्याओं को कोई टच नहीं कर रहा है। हर आदमी कभी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कभी कुछ और बात करता है, लेकिन जो करक शब्द प्रॉब्लम है उस पर कोई नहीं आ रहा है। तो हम समझते हैं कि हम इस आने वाले इलेक्शन के अंदर समाज के दुखते हुए, सुलगते हुए मसाइल पर बात करेंगे, और उनको हल करने के लिए हमारे सामने जो ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे सामने जो रास्ता अवेलेबल है, हम उसको सामने रखने की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप हमारे प्रत्याशी शेख मोहम्मद ज़ैद साहब का, जिनका पूरा साफ़ सुथरा कैरेक्टर हमारे सामने है, जिन्होंने यहाँ पे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है, जिन्होंने जो है धुलिया के रहने वाले हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, तो इनको आप मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला करेंगे। एक समाज से जुड़े हुए आदमी को, जो समाज की समस्याओं को समझता है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, कमिटेड है, और एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जो समाज में बदलाव चाहती है, समाज में परिवर्तन चाहती है, समाज के अंदर एक विकल्प के तौर पे आ रही है, उसके कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करेंगे तो हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से धुलिया क्षेत्र की तमाम जनता से अपील करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से यहाँ मालेगांव बात हो रही है तो मालेगांव के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार शेख मोहम्मद ज़ैद साहब को अपना वोट देकर उनको जिताएँ भारी मतों से, ताकि हम यहाँ पे एक बदलाव ला सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।